हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस एजुकेशन में। साथियों, हम यूपी लेखपाल के एक इम्पोर्टेंट सेक्शन ग्रामीण एवं परिवेश की तैयारी एग्जामपुर की बुक के माध्यम से कर रहे हैं, जिसके फर्स्ट लेक्चर में हमने ग्राम सभा एवं पंचायती राज को बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। और साथियों, आज के इस दूसरे लेक्चर में हम ग्राम सभा एवं पंचायती राज से जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनको करने वाले हैं। यानी कि साथियों, आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनका भी आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। तो आइए साथियों, इस चैप्टर से बनने वाले सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। तो साथियों, इस चैप्टर ग्राम सभा एवं पंचायती राज को तो हम पहले से ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। जिन स्टूडेंट से अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो ग्रामीण परिवेश 2021 की प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, जिससे कि आपको आसानी हो सके। तो आइए साथियों, क्वेश्चन को हल करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राम शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है। तो यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो साथियों, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमें ऋग्वेद में सबसे पहले ग्राम शब्द का उल्लेख मिलता है। कितनी बार उल्लेख मिलता है साथियों? 13 बार। हमने पढ़ रखा है कि ग्राम शब्द का उल्लेख सबसे पहले जो है ऋग्वेद में मिलता है, और कितनी बार? 13 बार मिलता है। ऋग्वेद में ही साथियों विश्व और जन का सबसे पहले उल्लेख देखने को मिलता है। हमने जब इसके डिटेल में पढ़ा था तब ये भी जाना था कि विश्व किसे कहते हैं और जन किसे कहते हैं। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर होना चाहिए। साथियों, क्वेश्चन ये है हमारा कि जो पंचायत होती है इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, और यदि पंचायत को 5 वर्ष से पहले ही अगर भंग कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है, तो कितने माह के अंदर अंदर चुनाव करा लेने चाहिए। यानी कि कितने माह के अंदर चुनाव करा लेने का प्रावधान है। तो 1 वर्ष के अंदर, 6 माह के अंदर, 3 माह के अंदर या 1 माह के अंदर। तो साथियों, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। साथियों, इन क्वेश्चन को करने के साथ साथ आप जो है अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में एंड में पिन कर देंगे कि आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और साथियों, आपको वीडियो को शेयर कर देना है, जिससे कि हम जो है आपको जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। तो आइए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायत में महिलाओं को 1/3 यानी कि 33.3% सीट आरक्षित की गई हैं। यानी महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित की गई हैं, इतनी बात क्लियर है आपको। 1/3 कितनी? 1/3 सीट आरक्षित की गई हैं। और कौन से अनुच्छेद के सहित साथियों? अनुच्छेद 243 डी के तहत। कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 243 डी के तहत। अब ये जो अनुच्छेद है ये कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? तो साथियों, यह जोड़ा गया था हमारा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। यानी कि जो विकेंद्रीकरण जो प्रणाली थी उसकी सिफारिश किसने की थी? तो साथियों, ये सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, बलवंत राय मेहता समिति की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो यह हमारी जो समिति थी वह 1957 में गठित की गई थी। कब? 1957 में गठित की गई थी। और आंध्र प्रदेश से इसे 1958 में, कब? अगस्त 1958 में प्रायोगिक तौर पर इसे लॉन्च किया गया था। इसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को, कब? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पूर्ण रूप से इसे लॉन्च कर दिया गया था। किसे? बलवंत राय मेहता समिति ने जो
प्रस्ताव रखा था उसको पंचायती राज व्यवस्था को बनाने के लिए उसको जो है लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं कहाँ पर? लोकसभा में, राज्यसभा में, पंचायती राज संस्थानों में या डी मंत्रिमंडल में? तो साथियों हम पहले से ही पढ़ चुके हैं कहाँ पर? पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं। कितने स्थान? 1/3, जिसको हम बोल सकते हैं 33.3% सीटें। ठीक है, कुल सीटों का कितना? 1/3। कौन से अनुच्छेद के तहत? 243 डी के तहत। ठीक है साथियों, और ये किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद जोड़े गए थे? 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। कौन से? 1993 के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो साथियों जब हमने इसकी थ्योरी पढ़ी थी तब भी हमने बात की थी कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है और हो सकता है आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन छप जाए। ठीक है, याद रखना है आपको। तो पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पकार कहा जाता है VR मेहता समिति को। किसे कहा जाता है? VR मेहता समिति को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, पंचायती राज किस विषय का किस सूची का विषय है? जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तब इसके बारे में भी बात की थी। जो पंचायती राज है यह हमारा राज्य सूची का विषय। कौन सी सूची का? राज्य सूची का विषय है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ग्राम सभा का अभिप्राय है, यानी कि ग्राम सभा किसे कहते हैं? एक पंचायत क्षेत्र के लोगों को, जिला अधिकारी से अधिसूचित विशिष्ट लोगों को, पंचायत के सदस्य को ग्राम सभा कहते हैं, या ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोगों को ग्राम सभा कहते हैं। तो साथियों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। जो ग्राम स्तर पर जो पंचायत क्षेत्र है उसकी जो निर्वाचक यानी कि जो वोटर लिस्ट होती है उसमें जो पंजीकृत लोग होते हैं उनको हम ग्राम सभा कहते हैं। अगर जिसने नहीं पढ़ा होगा वो क्या लगा देगा? एक पंचायत क्षेत्र के लोग ग्राम सभा कहलाते हैं, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। राइट आंसर क्या होगा? जो लोग क्या नाम है निर्वाचक नामावली में यानी वोटर लिस्ट में है उनको हम क्या बोलते हैं? ग्राम सभा बोलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। राज्य वित्त आयोग है एक विधिक संस्था है, असंवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो साथियों जो हमारा राज्य वित्त आयोग है वह हमारा है एक संवैधानिक संस्था जो कि 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा बनाया गया। कौन से संशोधन के द्वारा? 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा क्या बनाया गया? राज्य वित्त आयोग बनाया गया। ये बनाता कौन है? ये बनाता है हमारा प्रत्येक राज्य का राज्यपाल। कौन बनाता है? प्रत्येक राज्य का राज्यपाल राज्य वित्त आयोग बनाएगा। क्यों बनाएगा? राज्य के जो आर्थिक स्थिति होती है, वित्त जो स्थिति होती है उसका पुनरावलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का निर्माण करेगा प्रत्येक राज्य के राज्यपाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड रिपन को या लॉर्ड विलियम बेंटिंग को? किसे स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? तो साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो साथियों जो बच्चे इन MCQ को कर रहे हैं वो जरूर से जाकर इसकी थ्योरी वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि जब तक आप थ्योरी वीडियो को नहीं देखेंगे आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थ्योरी वीडियो को पहले देख लें उसके बाद आप क्वेश्चन को करें, एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो साथियों ये भी हमने आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं अनुच्छेद 243C, अनुच्छेद 243I, अनुच्छेद 243H,
अनुच्छेद 243 के। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, अनुच्छेद 243 आई के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग जो है का गठन किया जाएगा। किसमें? भारतीय संविधान में। ठीक है। और जो इससे रिलेटेड कौन कौन से अनुच्छेद है साथियों? 243 ए से लेकर 243 ओ तक पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद हैं। ठीक है। और अनुच्छेद 40 के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 40 के तहत पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज में अशोक मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायतों की सिफारिश की थी? तो साथियों 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय या 4 स्तरीय। अशोक मेहता समिति के द्वारा कितने स्तरीय पंचायत की बात कही गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 स्तरीय पंचायत की बात कही थी। एक मंडल, ठीक है, कौन सी? मंडल पंचायत, जो कि ब्लॉक स्तर पर बनाने की बात कही थी इन्होंने। और दूसरी बात कही थी इन्होंने जिला स्तर पर। किस पर? जिला स्तर पर जिला परिषद बनाने की बात कही थी। कौन सी समिति ने? अशोक मेहता समिति ने। जबकि जो कि हमारी इंपॉर्टेंट समिति है बलवंत राय मेहता समिति, उन्होंने जो है त्रिस्तरीय पंचायत की बात कही थी। अगर बात करें 4 स्तरीय पंचायत की, तो 4 स्तरीय पंचायत की बात कही थी साथियों जीवी के राय मेहता समिति ने। किसने? जीवी के राय मेहता समिति ने। ठीक है। और साथियों अशोक मेहता समिति कब आई थी? अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? यानी जो हमारी पंचायत राज व्यवस्था है उसको और शक्तियां देने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन 1993। 73वां संविधान संशोधन 1993। अधिनियम कौन सा है साथियों? अधिनियम है 1992 का, यानी कि एक्ट है 1992 का। और कब किया गया था यह संशोधन? 1993 में किया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है? तो साथियों यहाँ पर भी कुल सीटों का 1/3 भाग जो है आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है और जो नगर पालिका है इसके संबंध में नगर पालिका में कब प्रावधान किया गया? तो साथियों ये प्रावधान किया गया 1993 में। कब? 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो साथियों 73वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन, 91वें संविधान संशोधन या 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो साथियों नगर पालिकाओं को जो संवैधानिक दर्जा है वो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। वहीं पर जो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? 73वें संविधान संशोधन। याद रखना है पंचायत को तो 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा, वहीं पर नगर पालिकाओं को 74वें संविधान 1993 के द्वारा जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है। गलत नहीं करना है एग्जाम में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, किस समिति ने 4 स्तरीय पंचायती व्यवस्था का सुझाव दिया था? हम पहले ही बात कर चुके हैं साथियों, जो हमारी जीवी के राय, कौन सी? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जीवी के राय समिति के द्वारा 4 स्तरीय पंचायत की बात कही गई थी। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा साथियों त्रिस्तरीय, कितने स्तर की? 3 स्तर की। वहीं पर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा भी 3 स्तर की पंचायत की बात कही गई थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पंचायतों का निर्वाचन कौन करता है? पंचायतों का निर्वाचन कौन करता है, यानी कि चुनाव कौन करवाता है?
तो साथियों ये करवाता हमारा राज्य निर्वाचन आयोग, क्योंकि यह हमारा है पंचायत किस सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। किस सूची का, राज्य सूची का। तो इसका निर्वाचन कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम कब पंचायती राज का शुभारंभ किया था। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से सर्वप्रथम पंचायती राज का जो है शुभारंभ किया था। आपको याद रखना है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम पंचायती राज का कहाँ से शुभारंभ हुआ, तो राजस्थान के नागौर जिले से। कब हुआ, 2 अक्टूबर 1959 को हुआ। अगर साथियों बात की जाए प्रायोगिक तौर पर, कौन से तौर पर, प्रायोगिक तौर पर, यानी प्रयोग कहाँ पर किया गया था सबसे पहले, तो ये किया गया था आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, अगस्त 1958 में। कब, अगस्त 1958 में। ठीक है, याद रखनी है आपको ये बात भी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत अध्यक्ष अथवा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। सबको पता होगा, सब सही करेंगे इसको। 25 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष। कौन सा आंसर होगा साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 वर्ष की आयु के वह सभी व्यक्ति जो ग्राम पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है। तो साथियों हम पहले ही बात कर चुके हैं, पंचायतों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कब से, प्रथम अधिवेशन से। जब प्रथम अधिवेशन पंचायत का स्टार्ट होता है उस दिन से 5 वर्ष तक पंचायत का कार्यकाल होता है। यदि 5 वर्ष से पहले अगर पंचायत भंग कर दी जाती है तो 6 माह के अंदर अंदर चुनाव करा लेना आवश्यक है, ऐसा प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है इसे कब शुरू किया गया था, तो साथियों इसे 2 अक्टूबर 1952 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था। और ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था ये फेल हो गया था। इसके बाद जो है हमारी आई थी बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, कौन सी समिति, बलवंत राय मेहता समिति। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश दिया गया है। तो अनुच्छेद 40 के तहत। कौन से अनुच्छेद, अनुच्छेद 40 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था। तो साथियों बलवंत राय मेहता समिति का गठन सन 1957 में किया गया था। कब किया गया था, 1957 में। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। 1958 में आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में प्रायोगिक तौर पर इसे लॉन्च किया गया। इसके बाद 2 अक्टूबर, कब, 2 अक्टूबर, ठीक है, 1959 को। कब, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए पंचायत में आरक्षण संबंधी प्रावधान समाप्त कर दिया गया। पहली बात तो ये कि अरुणाचल प्रदेश में यह आरक्षण क्यों समाप्त किया गया, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। इसलिए जो है कौन से अनुच्छेद के कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो साथ ही क्या 79वें संविधान संशोधन के तहत या 81वें संविधान संशोधन के तहत आरक्षण जो है समाप्त किया गया था। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा हमारा 83वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 83वें संविधान संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश से जो है
जो आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति के लिए होने चाहिए उनका प्रावधान खत्म कर दिया गया था। अब आगे नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अनुसूची 11 के तहत पंचायत के कार्य क्षेत्र में आने वाले कुल कितने विषय दिए गए हैं? ऑप्शन ए है 26 विषय, 28 विषय, ऑप्शन सी 29 विषय, ऑप्शन डी 19 विषय। तो साथियों अनुसूची 11 में 29 विषय दिए गए। कितने विषय? 29 विषय। साथियों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि पंचायती जो राज्य व्यवस्था इसका संबंध किससे है। तो साथियों इसका संबंध है अनुच्छेद 40 से। ठीक है, अनुच्छेद 40 के तहत राज्य जो है एक पंचायती राज्य व्यवस्था का गठन कर सकता है। ठीक है, इसके बाद बात आता है हमारा 243 ए से लेकर 243 ओ तक जो है पंचायती राज व्यवस्था के अनुच्छेद हैं। यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद साथियों आता है भाग 9। कौन सा? भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था है और अनुसूची 11 में। भाग 9 और अनुसूची 11 में ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 243 ए से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक। ठीक है, और अनुसूची 11 भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं योजना आयोग की सिफारिश पर जीवी के राय समिति का गठन कब किया गया था? तो साथियों इसका आंसर दीजिए। तो साथियों इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 1985, यानी कि जीवी के राय मेहता समिति को 1985 में गठन किया गया था। ठीक है, इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों पंचायती राज दिवस को 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। अब बात आती है कि 24 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? तो साथियों 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 24 अप्रैल 1993 को, कब? 24 अप्रैल 1993 को पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसीलिए उसी दिन से 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए हैं? साथियों इसके पहले भी हम बात कर चुके हैं, अनुच्छेद 243 डी। अनुच्छेद 243 डी में साथियों यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। साथियों अनुच्छेद 243 एच चलो है हमारा। ठीक है, अनुच्छेद 243 टी तो है भी नहीं, तो यानी कि टी की जगह पे क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 43 डी, यानी कि अनुच्छेद 243 डी में नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? अनुच्छेद 243 डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो साथियों भारत में सर्वप्रथम मद्रास, जो वर्तमान में चेन्नई है, यहाँ पर जो है नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो साथियों आज हमने ग्राम सभा एवं पंचायती राज से संबंधित 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। लाइक शेयर से हमें पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन क्या होता है इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि हमारी वीडियोस पर इतने लोगों को पसंद आई हमारी वीडियो। ठीक है, इतने लोगों ने शेयर किया, मतलब इतने ज़्यादा व्यूज आए, मतलब इतने ज़्यादा लोगों को मेरी वीडियो पसंद है देखना, यानी कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए। अगर मेरी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते तो मैं क्या सोचूंगा कि मेरे वीडियो को देखना लोग पसंद नहीं करते। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। साथियों इसका जो PDF फाइल है मैं पहले ही आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा चुका हूँ। PDF का लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और ग्रामीण परिवेश से संबंधित जितने भी वीडियो होंगे वो आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं इन सभी वीडियोस को। ठीक है, तो हम किस प्रकार से पढ़ रहे हैं ग्रामीण परिवेश को? साथियों सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम थ्योरी को पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारा क्रम चलेगा और 30 दिन में हम ग्रामीण परिवेश को समाप्त कर देंगे विद यूपी जीके के। किसके? विद यूपी जीके के। आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाला नहीं है।
तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।